Hello friends, welcome to MSED Point. Now in this video we are going to discuss about electromagnetic question answer series, electromagnetic induced जो हमारा induced current है उस पे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देख रहे हैं. दैट इज क्वेश्चन इज एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 3 मिली हेनरी है. इसमें 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है. यदि स्विच बंद करने पर धारा का मान 0.1 सेकंड से शून्य हो जाता है. 0.1 सेकंड में मैक्सिमम से जो 5 एम्पियर है वहां से शून्य हो जाता है, तो कुंडली में उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए. द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 3 मिली हेनरी. इट हैज 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन. ये जो है करंट इसमें 5 एम्पियर जो करंट है उसमें फ्लो हो रहा है. इफ द वैल्यू ऑफ द करंट बिकम्स 0 इन दी 0.1 सेकेंड व्हेन यू क्लोज द स्विच, जब हम उसको स्विच को क्लोज करते हैं. कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल. जो उस कॉइल में कैलकुलेट करना है हमको, ईएमएफ जो जनरेट होता है वो. सो नाउ हम बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है उसमें क्या क्या हमको गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, so उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. बट आपको यहाँ पे एक टॉपिक जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है. तो सबसे पहले बताते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग यही होता है कि जो हमारा मेन सर्किट है अगर उसमें कोई कॉइल लगा हुआ है और उसी की अगर हम जो मेन करंट है उसमें चेंज करते हैं तो उस करंट के चेंज के कारण, ड्यू टू चेंजिंग द मेन करंट, उसमें जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, जो फ्लक्स में जो बात हम कह सकते हैं जो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड दी सेल्फ इंडक्टेंस. यानी कि खुद के परिपथ में ही खुद का चेंज होना, यानी कि उसके सेल्फ में जो सेल्फ उसका सर्किट है उसमें उसका चेंज होना, यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है. सेल्फ इंडक्टेंस जो कोफिशिएंट होता है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके हमने कुछ टॉपिक्स भी पढ़े हैं. अगर आपने नहीं पढ़े तो एमएस मैथ्स में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वहाँ पे प्लेलिस्ट है वहां पे आप जाके देख सकते हैं. लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. देन हम यहाँ से बात कर रहे हैं कि जो हमको गिवन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले हमको यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक गिवन है, तो स्वप्रेरण गुणांक को हम यहाँ पे एल कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो कोफिशिएंट होता है उसको एल कहते हैं. सो एल हमको यहाँ से गिवन है 3 मिली हेनरी. इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट है वो मिली, हम यहाँ पे लिखते हैं ये है मिली हेनरी. अब मिली का मीनिंग क्या होता है, 10⁻³ दैट इज 10⁻³ हेनरी हो जाएगा. यहां से हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में लिख लिया है. अब हम यहां से बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट का क्या चेंज हो रहा है. अब विथ जो हमारा टाइम डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड होगा ना. 0.1 सेकेंड में वो 5 एम्पियर से लेके 0 तक आ जाती है. इट मीन्स हम बात करते हैं कि जो हमारा डेल्टा आई है वो 0 एम्पियर से कहां तक, देखो 5 से 0 में आ रहे हैं तो हम यहाँ से 0 से 5 बिकॉज डिक्रीज हो रही है, करंट इज डिक्रीजिंग हेयर. करंट डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 - 5 करेंगे और ये करंट की जो वैल्यू आएगी वो -5 एम्पियर होगी. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे माइनस रखा है. दैट हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज इज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे एल के साथ में, यानी कि इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. सो इट मीन्स हम बात करते हैं कि ये इक्वल होता है हमेशा जो फाई होता है वो एल आई के इक्वल होता है. एंड हम बात करते हैं कि ई जो होता है वो डी φ/dt माइनस के इक्वल होता है. ओके, फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो ये हो जाता है ई इज इक्वल टू -LdI/dt. इस टाइप से इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम कहते हैं फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला जनरेट होता है और हमने यहाँ से इसकी वैल्यू भी फाइंड आपको करके बता दी है. सो आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होना नहीं है. हमारे पास में सब तरह की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. देन डी आई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है. हम यहाँ पे डेल्टा लिख लेते हैं बिकॉज डी उस टाइम पे लिखते हैं जब हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है या फिर पूरा इसकी रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं कि dI/dt की पूरी हमारे पास में कोई वैल्यू होती है न्यूमरल. हम यहाँ पे वी कैन राइट डेल्टा I/Δt. सो अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यूज हैं इसके अकॉर्डिंग है. सो एल की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है 3 × 10⁻³ एंड आई की वैल्यू यहाँ पे है -5. एंड मैं बात करता हूँ कि ये 1.5 टाइम इंटरवल में इसका चेंज हो रहा है.
देन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 0.15 वोल्ट आता है एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ से ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि फैराडे लॉ जो होता है, बिकॉज सेल्फ इंडक्टेंस में जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स इज इक्वल टू LI हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में। एंड फैराडे लॉ से हम बात करते हैं कि E इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा DI/dt। सो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS ED Point एंड MS मैथ्स आल्सो। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सीरीज एंड नोट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें।